सर, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आपको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, ये कि अब आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। तो पार्टी का विस्तार किस रूप में करेंगे आप? पार्टी को किस तरह आगे ले जाएंगे? इसको देश लेवल पे या राज्य स्तर पर किस तरह इसका विस्तार करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने अभिभावक और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी जो हमारी पार्टी में मुख्य संरक्षक के दायित्व को निभा रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी है पद जो हमारा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पार्टी का। और हर व्यक्ति का एक होता है, एक ख्वाहिश होती है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है उसका सर्वोच्च पद डेमोक्रेटिक सिस्टम में अध्यक्ष का पद बड़ा पद होता है। और मेरे लिए एक खुशी की भी बात है, लेकिन साथ साथ एक चुनौती भी मेरे साथ है, क्योंकि जिस शख्सियत वो हैं, जिस तरह के शख्सियत हैं, जिसके मालिक हैं, वो एक मिसाल कायम किया है पूरे समाज में, खास करके गरीबों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। जो हैव्स और हैव्स नॉट की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, उसमें वो बड़ी एक लकीर खींची है। और हम समझते हैं कि उनके आसपास भी तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो लकीर खींची है उस पर मैं रास्ते पर चल सकूं, और उन रास्तों पर चल करके उन गरीब भाइयों के लिए जो कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए उनको किसी की ज़रूरत होती है, उनकी आवाज़ बन सकूं, उनके मददगार बन सकूं, यही हमारी पूरी कोशिश है। सर, उन्होंने अपने शुरुआती दौर में राजनीति के मुसहर सेवा संघ बनाया था, और इसके तहत उनकी बिहार में एक पहचान थी, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, उन तक उनके विकास के लिए, उनको आगे लाने के लिए। तो क्या वो मुसहर सेवा संघ जो है वो आपकी पार्टी में संबंधित हो गई है, जुड़ गई है, या फिर उस संगठन को आप कुछ और स्वरूप देंगे? देखिए, बिहार मुसहर सेवा संघ निश्चित तौर पर बहुत पुरानी 1960 की हम समझते हैं कि संस्था थी, जिसमें उन गरीबों के लोगों को इकट्ठा करके उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उनको एकत्रित करने के लिए, उनके विकास के लिए बनाई गई थी। बीच में कहीं पर वो विलुप्त हो गया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है उसमें। जहाँ तक बात है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की जो गठन किया गया है, जिसका निर्माण हुआ है, हम एक प्लेटफॉर्म है जो गरीबों के लिए काम करता है। और जब गरीब शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं तो कोई किसी जाति में इसको हम नहीं मानते हैं। हर समाज के लोगों को जो जिसमें गरीब होते हैं उनकी आवाज़ को हम आगे करते हैं, और हम का मकसद ही है कि उन लोगों को हम एम्पावर्ड करें, उन लोगों को सशक्त करें, उन लोगों को इतनी मजबूत बनाएं जो अपनी आवाज़ को अपने से नहीं रख पाते हैं, किसी न किसी को ज़रूरत होती है। मान लीजिए कि हमको ब्लॉक में कोई काम है, विकास की योजनाओं को हमको लेना है, जो हमारा अधिकार है, जो सरकार के द्वारा दी जाती है, उनके लिए भी उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है, अपनी बात कहने के लिए किसी सहारे। हम एक मंच देता है उन गरीबों को, खास करके गरीब जो हम कहते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग आते हैं, हमारे अल्पसंख्यक भाई भी आते हैं, उनको जो बोल नहीं पाते हैं हम उनको आगे करते हैं। सर, लेकिन तमाम पारदर्शिता के बावजूद भी आज भी शोषित वंचित जो हैं, उनके अधिकार जो हैं, जो उनका हक हुकूक है, उन तक चीज़ें पहुंच नहीं चाह रही। बीच में बिचौलिए उसे कहीं ना कहीं लूट ले रहे हैं। ये चीज़ें आज भी हो रही हैं, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, हमारी जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर पर गरीबों के लिए, शोषितों के लिए काम कर रही है। लेकिन हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं, और आप 100% कोई भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। उसमें कहीं न कहीं परेशानियां होती है, ऐसे लोग दंडित भी किए जा रहे हैं, चिन्हित भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये सब होता है। समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, हम यही कोशिश रही है कि हम उनके पास पहुँचें, उनके घरों के पास पहुँचें। हमारे कार्यकर्ता जो हैं, गरीब कार्यकर्ता होते हैं, उनको हम एम्पावर्ड करते हैं कि तुम उन लोगों के पास जाओ जिनके पास कोई नहीं जाता, आज भी अंधेरों में वो रह रहे हैं, उनको आगे लाना है। एक बार जब हम उनको सशक्त कर देंगे, एक बार उनको हम जागरूक कर देंगे, जब अपनी हक की लड़ाई और अपनी आवाज़ को खुद बुलंद करने लगेंगे, तो हम समझते हैं लोकतंत्र का सही मायने महात्मा जी गांधी जी का जो है कि हम अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आगे ला रहे हैं, वो पूरा हो जाएगा। कम से कम हम का भी जो हमारा मेन मकसद है, हम का जो जिस बुनियाद पर हम की रचना हुई है, वो पूरा होगा। सर, आपके मंत्रालय सिंचाई में अभी भी बिहार की बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो सिंचाई को लेकर ऐसे खेती नहीं हो पा रही है, तो उस तरह की जो सिंचाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आपका मंत्रालय क्या कुछ कर रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर एक लाइफलाइन है पानी, और कृषि प्रधान राज्य है, और सिंचाई निश्चित तौर पर जब पानी की सुविधा होगी तभी तो हमारे खेत लहलहाएंगे, तभी तो खुशहालियाँ आएगी। तो निश्चित तौर पर जो हमारा जो विभाग है, हमारी सरकार है, और ये इस बात की सोचती है कि हर किसान को खेत तक हम कैसे पानी पहुँचाएँ।
उसमें हमारा विभाग भी एक सहयोग कर रहा है। हमारे विभाग में है कि 2 एकड़ से ऊपर जितने भी आहर पैन हैं, चाहे 5 एकड़ से ऊपर तालाब हैं, हम उनको बनाते हैं, उनको फिर से पुनर्जीवित करते हैं। और ख़ास करके पहाड़ी इलाका में हम गार्डन ट्रेंच की हमारी योजना है, जहाँ पानी रोक के कंजर्वेशन करके पानी को संरक्षण कैसे कर सकते हैं, पानी को कैसे हम आउटलेट करके खेतों बेहतरी आई। हाँ, निश्चित तौर पर बेहतरी आई है। बहुत सारी योजनाएं हमारी चल रही है और जो सिंचित क्षेत्र है, जो सिंचित क्षेत्र था उसको सिंचित हमने किया है। निश्चित तौर पर हमारा जो 5 ईयर प्लान है, जो 2025 तक उसको बढ़ा दिया गया है, 26 किया गया है, उसमें निश्चित तौर पर हम बहुत सारे ऐसे एरिया को सिंचित करने में कामयाब हुए हैं जो बहुत दिनों तक सिंचित। और इस इलाके में जो 10, 11, 12 इलाके जिला है हमारे इस प्रदेश का, वो जहाँ पर सुखाड़ की समस्या थी, वाटर लेवल की कमी थी, वहाँ पर हम कहीं पर 3 इंच 5 इंच तक पानी को ऊपर लाने में कामयाब हुए। हमारे विभाग का ही जो योजनाएँ, जो सभी योजनाएँ हैं, जो धरती पर धरातल पर आई है, इसके कारण हम लोग इस पर कामयाब हो पाए। आखिरी सवाल, बिहार में अब जिला को लेकर, अनुमंडल को लेकर, प्रखंड निर्माण को लेकर बिहार सरकार अब इसकी तैयारी कर रही है। इसके लिए कुछ संकेत भी मुख्यमंत्री महोदय ने दिए थे। तो चूँकि आपका प्रतिनिधित्व करते हैं शिरघाटी अनुमंडल के इमामगंज से पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी, और आपका ये क्षेत्र भी कार्य क्षेत्र रहा है, बाराचट्टी, शिरघाटी, ये बोधगया विधानसभा, ये सारा कार्य क्षेत्र है। तो शिरघाटी ज़िला को लेकर या इस क्षेत्र के जो अनुमंडल और प्रखंड बन जाएंगे, तो इसको लेकर सरकार के स्तर से आपसे क्या राय लिए गए हैं? देखिए, अभी तक कोई राय नहीं ली गई है, लेकिन मैं आप सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। विधानसभा चुनाव में, इमामगंज विधानसभा चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर थे, उस समय भी हमारे अभिभावक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने सरकारी जिला के लिए मांग उठाया था और उनका सहमति था। और जिस तरह की बातें अभी हो रही है, अभी तक पूरी क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हम समझते हैं 1-2 महीने में जो मंत्रिमंडल समूह की जो कमेटी होती है, जो डिसाइड करता है, निश्चित तौर पर हम लोग की पूरी कोशिश रहेगी कि गया जिला अंतर्गत खास करके हम जितना प्रखंड को बना सकते हैं, जितने जिला और बने, चाहे अनुमंडल बन सकता है, तो हम लोग कोशिश करेंगे ताकि लोगों को विकास हो, लोगों को और सुविधाएँ उनके घर के आसपास पहुँचे। क्योंकि जब बनता है तो आसपास के इलाके में लोगों को विकास होता है और वहाँ के लोगों को ज़मीन का रेट बढ़ता है और सारी बातें हैं। तो निश्चित तौर पर किसान खुशहाल होते हैं, जनता खुशहाल होती है। उससे प्रशासनिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, सब में इस तरह के काम आते हैं। हम लोग पूरी कोशिश से ये लगे हुए हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको बना सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग जरूर मांग करेंगे। जो पुरानी मांग है, आप सबकी चिरपरिचित मांग है, उसको हम पूरा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये थे